हम जो चर्चा आज करेंगे वेलबींग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्टाफ के बारे में। हम समझ सकते हैं कि आजकल के इस मुश्किल दौर से हम सब गुज़र रहे हैं, कोविड-19 का जो पैंडेमिक है। और ये भी समझ सकते हैं कि जो भी स्टाफ हैं, जो भी व्यक्ति इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रकार के स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, एक अनिश्चितता में हैं, असुरक्षित हैं। रिस्क उनको लगता है कि कहीं मुझे ना हो जाए, मेरी फैमिली को ना हो जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कुछ टिप्स हैं जो सेल्फ केयर की, अपना स्वयं की देखभाल अगर हम करें तो हम अपने मरीज़ों का भी ज़्यादा अच्छा ध्यान रख सकते हैं। ये भी मानना ज़रूरी है कि आज के दौर में बहुत सारी कठिनाई हैं, मुश्किलें हैं, क्योंकि हमने ये देखा है बहुत सारे अगर एक जगह पे मरीज़ आ जाएं, डिमांड्स बढ़ रही हैं और ज़्यादा वक्त में काम करना पड़ रहा है, नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं, तो थोड़ा-सा ये मुश्किल दौर है, ये चैलेंजेस हैं। और ये भी मानना ज़रूरी है कि रिस्क है, ये लगता है कि कहीं ये मुझे ना हो जाए या मेरे बाद मेरी फैमिली को ना हो जाए। तो ये भी एक मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं जो कि स्वाभाविक हैं। और एक बहुत सारी चर्चा हो रही है कि प्रोटेक्शन के बारे में, जो पीपीई है उसकी कमी है, तो ये भी एक मन में चिंता का के विषय में होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है। ये काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आप इतने एफर्ट्स करते हैं तो उसके बावजूद भी जैसा आप सोचते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता, तो आपको मानसिक रूप से लगता है कि ये सब व्यर्थ है, मैंने बेकार में इतनी मेहनत करता हूँ। तो ये काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग होता है। तो लेकिन कुछ बातें हैं जो की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप सभी कर सकते हैं। और ऐसे मुश्किल दौर में अगर ये सब टिप्स अगर आप हैं तो आप अपने आप को बेहतर, अपने आप का देखभाल कर सकते हैं। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक सोच को पॉजिटिव रखें। और जितनी सोच पॉजिटिव, कितना भी मुश्किल का दौर हो, हम अगर उस पॉजिटिव सोच से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। और खाली जो वक्त है उसमें देखें कैसे हमें ब्रेक लेना है। उस वक्त ब्रेक में देखें कि कुछ हम म्यूज़िक सुन लें अपने आप को, या कुछ पढ़ लें या कुछ और काम कर लें। तो वो भी बड़ा लाभदायक होता है। और उस वक्त में उस चीज़ के बारे में ना सोचें, कोई भी चीज़ अलग सोच लें और अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा बात करें, सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करें। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने आप को आपको रिलैक्स करेगा। और रिलैक्स करने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो की जा सकती हैं। और योगा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी लाभदायक होता है। और अगर कोई ऐसे मुश्किल चीज़ें हैं तो अपने सीनियर से इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने कोलीग से बातचीत कर लें या उनके साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप एक्सप्रेस करेंगे उतना आपको हल्का महसूस होगा, बेहतर महसूस होगा और आप तनाव को काफ़ी हद तक अपने को कम कर सकते हैं। और ये भी देखें कि जो आजकल जो इतना ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर हो रहा है, इतना नेगेटिव वे में उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कहीं, और ये भी मानते हैं कि कई जगह ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जहाँ पे उनके साथ गलत व्यवहार भी किया है जो हेल्थ केयर वर्कर के साथ। तो वो सब चीज़ें अपने मन में ना लेकर आएँ, एक पॉजिटिव रूप में ही इसको सोचें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखें कि अपनी जो इमोशनल हेल्थ है उसको मुझे कैसे ठीक रखना है, मुझे अपने आप को कैसे बेहतर रखना है, मुझे क्या क्या करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अच्छी नींद लेनी है, मुझे अच्छा खाना खाना है और एक पॉजिटिव सोच को रखना है और एक रिलैक्सेशन रखना है। तो ये सब चीज़ें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको कामयाबी मिलेगी। और ये भी मानना ज़रूरी है कि ये एक मानवता का एक महान काम है जो आप कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कीजिए कि मैं कर रहा हूँ और मुश्किल दौर है तो इसको आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। तो मुख्य रूप से जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एक तो यह है कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको कम्युनिकेट करना या उनकी एक्सप्रेस करना या उनकी बात को सुनना किसी भी संस्थान के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रोटेक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हर तरह से पीपी या जो मन में शंका है वो दूर हो। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, उनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाए, क्योंकि कई जगह हैं जहाँ पे वो इस चीज़ में सक्षम नहीं है। तो ट्रेनिंग के द्वारा हमने देखा है कि बहुत जगह ट्रेनिंग हो रही है हेल्थ केयर वर्कर्स की, वो भी इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज़ जो हम सबको सपोर्ट करना है, जैसे
कई जगह हम कह रहे हैं कि उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है और एक कि उनको केयर कैसे करना है, और कई जगह पे उनकी सुविधाओं का हमें ध्यान रखना है, कहाँ पे उनको घर में रहने का या उनके परिवार के लिए या उनके खाने पीने के लिए या उनके सोने के लिए। तो ये सब बातों का एक संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को, हॉस्पिटल को ध्यान दें तो काफ़ी हद तक हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर्स हैं या स्टाफ हैं उनकी परेशानियों को कम कर सकते हैं। और मेरा संदेश ये है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप हम सब उसमें जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो हम ये कोरोना का वायरस है इससे हम विजय पा सकते हैं। धन्यवाद।